स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर श्याम सिंह यादव आज सभी के सामने फिर से एक बार आ गया हूं पीएस परिहार चैनल पर। आज मैं बात करूंगा आपके साथ क्लॉक का पार्ट नंबर 4 लेकर के। मैं क्लॉक डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, और ये आज आपका पार्ट 4 यानी कि चौथी क्लास है हमारी क्लॉक की चौथी क्लास है। तो प्यारे बच्चों आ जाइए जल्दी से सभी लोग। आज मैं बात करने वाला हूं दोनों सुइयों का समकोण बनना। क्या बात होगी? दोनों सुइयों का समकोण बनना। क्लॉक घड़ी, दोनों सुइयों का समकोण बनना, दोनों सुइयों का समकोण बनना। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, बात हो रही समकोण बनने की। समकोण का मतलब क्या हुआ, पहले इस बात को समझ लें। ये पूरा का पूरा एक सर्किल होता है, इसमें 360 डिग्री का एंगल होता है। इस पूरे के पूरे 360 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, अगर इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के हर एंगल हो गए। अब इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का? 90। ये भी कितने का? 90। ये कितने का? 90। ये कितने का? 90। तो 90 अंश का जो एंगल बनता है उसको पहचानने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक सीधी रेखा पर दूसरी सीधी रेखा हो जा रही है। यहां देखिए एक सीधी रेखा, इस पर दूसरी सीधी रेखा, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब अगर मैं बात करूं क्लॉक की, जो आपका ये क्लॉक होता है, ये समकोण की सिचुएशन होती है। एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं, करेक्ट 3 बज रहे हैं, और करेक्ट 3 बजे अगर आप देखें तो दोनों सुइयां समकोण दिशा में हैं। समकोण दिशा का मतलब ये हो जाता है कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का। और एक सीधी रेखा पर दूसरी सीधी रेखा हो जाती है। अब अगर क्लॉक में बात करें कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण दिशा में हो जाती हैं, तो प्रत्येक घंटे की बात करूं, 1 घंटे की बात करूं, तो 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण दिशा में हो जाती हैं? 2 बार हो जाती हैं। तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण दिशा में हो जाती हैं। यही वजह है कि सॉरी, आपको मैं बता रहा था कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण दिशा में हो जाती हैं, और जिस समय दोनों सुइयां समकोण दिशा में होती हैं उनके बीच में अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कितना होता है, दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितनी होती है, और एंगल कितना होता है, और 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण दिशा में होती हैं, तो देखिए 1 घंटे में 2 बार समकोण दिशा में होती हैं। जिस समय दोनों सुइयां समकोण दिशा में होती हैं उनके बीच में अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कितना होती है, दूरी कितनी होती है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 15 मिनट्स, 15 मिनट। देखिए 5 5 10 5 15 मिनट की दूरी है। और अगर थीटा की बात करूं, एंगल कितने डिग्री का होता है, तो जिस समय दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन समकोण दिशा में होती हैं उनके बीच में थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी आपकी? 90 डिग्री। यानी कि जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, और डिस्टेंस यानी कि दूरी दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की होगी, और 1 घंटे में 2 बार दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो जाती है। फिर जो अगली बात आती है वो ये है कि अगर 1 घंटे में 2 बार दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो रही हैं तो 1 दिन में कितनी बार होती होंगी, या 12 घंटे में कितनी बार होती होंगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 12 घंटे में दोनों सुइयां
कितनी बार समकोण दिशा में हो जाती हैं? तो आंसर क्या बताएंगे आप? 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में आप बताएंगे 24 बार, जो गलत होगा। सही क्या होगा इसका? 12 घंटे में केवल और केवल 22 बार। कितनी बार? 22 बार। 12 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो जाती हैं। अब क्यों 22 बार होती हैं उसको समझिए। देखिए, अगर मैं बात करूं 1 घंटे में, तो आपका आंसर आया 1 बार। 2 घंटे में बात करूं 2 घंटे में 2 बार। 3 घंटे में बात करूं 3 घंटे में 3 बार। 4 घंटे की बात करूं 4 घंटे में 4 बार। लेकिन अगर 12 घंटे की बात करूंगा तो 12 घंटे में केवल और केवल 22 बार ही दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो पाती हैं। क्यों हो पाती हैं? क्योंकि यहां 3 से 4 और 9 से 10 ये ऐसे घंटे होते हैं जो अपवाद होते हैं। इन दोनों घंटों में दोनों सुइयां केवल और केवल एक ही बार समकोण दिशा में हो पाती हैं। 9 से 10 और 3 से 4 ये दो ऐसे घंटे हैं जिसमें दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण दिशा में होती हैं, क्योंकि एक बार 3 बजे और दूसरी बार करेक्ट 9 बजे दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो जाती हैं। यही वजह है कि फिर इसके बीच में 9 से 10 के बीच में या 3 से 4 के बीच में एक ही बार हो। तो अगर मैं 12 घंटे की बात करूं तो 12 घंटे में होना कितना बार चाहिए था? 24 बार। 1 घंटे में 2 बार इसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब यहां आपने 9 से 10 और 3 से 4 दोनों घंटे में केवल एक ही बार बनाया तो इसमें से 2 माइनस हो गए, तो बचा कितना? 22 बार। यानी कि 11 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण दिशा में हो जाती हैं? 22 बार हो जाती है। तो अगर 11 घंटे में 22 बार हो जा रही हैं तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि एक दिन में कितनी बार हो जाती है। एक दिन का मतलब होता है 24 आवर्स, यानी कि एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। अब बच्चों आपको बताना है 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण दिशा में हो जाती हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कितनी बार? 44 बार, ना कि 48 बताओगे। 48 नहीं बताना है, आपको 44 ही बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि जब 24 घंटे में, यहां देखो 12 घंटे में 22 बार हो रहा है, तो 24 घंटे की बात करेंगे, 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 22 का जस्ट डुएल हो जाएगा। अब यहां पर आप 48 नहीं करोगे, नहीं तो आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा। एक बार फिर से बात को समझिएगा बच्चों। यहां देखिए आपको ये बताया गया कि जिस समय दोनों सुइयां समकोण दिशा में होती हैं उस समय उनके बीच में 15 मिनट की दूरी होती है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। 1 घंटे में 2 समकोण होता है, और अगर 12 घंटे की बात करूंगा तो 22 समकोण होता है। 24 घंटे की बात करूंगा तो 44 समकोण बनता है। क्वेश्चन आपके यहां से और यहां से दोनों पूछे गए हैं कि 1 घंटे में, यानी कि 1 दिन में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण दिशा में हो जाती हैं। तो आपका आंसर होगा 44 बार। फिर एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण दिशा में हो जाती हैं, तो आंसर होगा 22 बार। अब आइए देखते हैं कि जब आपका क्वेश्चन इस पे बन जाता है और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 3 से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब समकोण दिशा में हो जाएंगी, या 4 से 5 कब समकोण बनेगी, या 5 से 6, 6 से 7, कोई भी घंटे में आपसे पूछ सकता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट होगा इसका। दोनों सुइयों का समकोण बनना, दोनों सुइयों का समकोण बनना
प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर समकोण बनने की मैं बात करूंगा तो समकोण बनने का मतलब ये जो फार्मूला है समकोण बनने का वो कह रहा है 2/11 h1 into 30 प्लस माइनस थीटा। जहां जो आपका थीटा है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू जो 90 डिग्री है वो इसलिए होगी 90 डिग्री जब दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो जाती हैं तो उस समय उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, अर्थात जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि 4 से 5 बजे के बीच में 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो जाती हैं, समकोण दिशा में हो जाती हैं, समकोण दिशा में हो जाती हैं। चार से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो जाती हैं? तो आपका फार्मूला यही होगा 2/11, ये m इज इक्वल होता है, मिनट्स बताता है लास्ट में। तो m इज इक्वल 2/11 h1 पहला घंटा क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? 90 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब देखिए आपका 2/11 4 3 12 120 प्लस माइनस 90। एक बार प्लस लगाओगे और दूसरी बार माइनस लगाओगे, 2 बार में क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो 2/11 जब आप प्लस लेंगे, प्लस लेने पर, ठीक है, प्लस लेने पर आपका कितना हो जाएगा? ये 220 210 110 और 90 कितना हो जाएगा? 210 और ये कितना हो गया? 420। 420 में आप 11 का भाग लगा दोगे तो आपका हो जाएगा कितना? 11 ये 33 और बचा कितना? 90 11 88 38 सही 2/11। जब आपने फॉर्मूला लगाया तो क्वेश्चन में कह रहा है h1 का मतलब जो क्वेश्चन का पहला घंटा दिया है कितना? 4 इंटू 30 प्लस माइनस 90। ये हो गया आपका 120 प्लस माइनस 90 2/11। 120 में 90 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 120 और 90 210। 210 में 2 का मल्टीप्लाई किए 420। 420 में जब आप 11 का भाग लगा दिए तो आपका हो गया 38 सही 2/11। यानी कि एक आंसर तो आ गया आपका 38 सही 2/11। अब जो दूसरा आंसर होगा वो जब आप माइनस लेंगे तब आएगा। माइनस लेने पर जैसे आप माइनस लेते हो तो हो जाएगा आपका 2/11 120 माइनस 90। 2/11 120 माइनस 90। 120 में से अगर हम 90 को घटा लें कितना बचेगा? 30। तो आपका हो जाएगा 30/11। ये हो गया आपका कितना? 30। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, ये 60/11 आपका होगा कितना? 5 सही 5/11। यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं, 2 समकोण बन रहे हैं। जो पहला समकोण बन रहा है वो बन रहा है आपका कितने बजे? 4 बजकर के 38 सही 2/11। 38 सही 2/11 और जो दूसरा है वो है 5 सही 5/11 मिनट। तो यही 2 समकोण आपके बनेंगे। एक समकोण प्लस से बनेगा, दूसरा समकोण माइनस। देखिए जब आपने प्लस लिया हुआ है ये, तब एक समकोण बन रहा है
है, दूसरा जब आपने माइनस लिया तब बना है। तो आपके पास ये आंसर आ गए 4 सही 2/11 और 5 सही 5/11। आपके एग्जाम में ऑप्शन में ये दोनों मिलेंगे, ऐसे पूरा लिखा रहेगा, सब में 2-2 ऑप्शन रहेंगे। पहला लीजिए ए बन गया, ए में 4/11 और 5 सही 5/11। फिर ऑप्शन बी में 4/16 सही 4/11, 32 सही 4/11। ऐसे ऐसे ऑप्शन बनते रहेंगे, तो जिसमें आप दोनों पाओगे वही ठीक कर दो। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोगों को एग्जाम हॉल में करना होगा, पहले आप लोग फिर मैं आगे बात करूं। कॉपी करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो एग्जाम हॉल जो इसका मेथड होता है, वो मेथड देखिए बच्चों ध्यान से क्या होता है। अभी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था दोनों सुइयों का समकोण बनना, उसमें यही बताया, इसमें 3 से 4 और 9 से 10 यही तो ऐसे घंटे होते हैं जिसमें ये दोनों सुइयां केवल और केवल एक बार समकोण दिशा में हो जाती है। ये दोनों इंसेक्शन वाले घंटे हैं, अपवाद वाले घंटे हैं, तो जिसमें दोनों सुइयां एक बार समकोण दिशा में हो जाती हैं। यही वजह है इस घंटे को हम लोग क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। देखिए क्या बेस बनाते हैं और क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। ये आपका क्लॉक है, ये आपका सेकेंड मेथड है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 से 5। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले आप लॉक कर देंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 से 5। तो क्वेश्चन का जो पहला घंटा दिया है उसको आपने लॉक कर दिया। फिर एक बार 3 को आप बेस बनाओगे और दूसरी बार किसको बेस बनाओगे, 9 को बेस बनाओगे। क्यों बेस बना रहे हैं इस बात को समझिएगा, क्योंकि यही तो ऐसे घंटे होते हैं जिसमें दोनों सुइयां केवल और केवल एक ही बार समकोण दिशा में होती हैं। अपवाद वाले यही 2 घंटे होते हैं, इसलिए इनको बेस बनाते हैं। अब देखिए, बेस बना करके पहले वहां तक काउंट करते हैं और जितने घंटे मिलते हैं उनमें 60/11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बताया गया, एक बार फिर से ध्यान दीजिए बच्चों। आप 3 को बेस बनाओगे, 3 को बेस बना करके क्वेश्चन का जो पहला घंटा दिया है, पहला घंटा कितना दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है। अब 4 तक घड़ी की दिशा में गिनेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही काउंट करना है। तो 3 से आप गिनोगे 4 तक, तो कितने घंटे मिल जाएंगे, 1 घंटे मिल गए। जितने घंटे मिल गए उसमें 60/11 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ये 5 सही 5/11। एक आंसर मिल गया आपको। फिर दूसरी बार क्या करना है, आपने 9 को बेस बनाया है, ये देखो 9 बेस लिखा हुआ। अब 9 से क्वेश्चन का जो पहला घंटा दिया है वहां तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करो। जितने घंटे मिल जाएं उसमें 60/11 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 को आपने बेस बनाया, दिए गए पहले घंटे 4 तक घड़ी की दिशा में गिनना है। यहां से यहां 1 2 3 4 5 6 7 कितने घंटे मिल गए, 7 घंटे मिल गए। जितने घंटे मिल जाएं उसी में 60/11 का मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा, 420/11। 420/11 का मतलब होता है 38 सही 2/11। कितना होगा, 38 सही 2/11 हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम में क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है। ना किसी फार्मूले की जरूरत है, ना तो किसी चीज की, बस ध्यान रखना है। क्वेश्चन का पहला घंटा कितना दिया है, 4 दिया है। आपने एक बार 9 को बेस बनाया, एक बार 3 को बेस बनाया। जब आप 9 को बेस बनाए हैं तो घड़ी की दिशा में काउंट करते जाइए। क्वेश्चन का पहला घंटा 4 दिया है। जितने घंटे मिल जाएं उसी में 60/11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से यहां तक जाने में हमको कितने 7 घंटे मिले। कैसे 7 घंटे मिले उसको भी देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 घंटे मिल गए। उसमें 60/11 का मल्टीप्लाई कर लो। फिर जब आपने बेस बना लिया 3 को, तो 3 से 4 जाना है, 1 घंटे मिल गए, उसमें 60/11 का मल्टीप्लाई कर लो। तो आपका आ गया 60/11, 5 सही 5/11, और दूसरी बार 420/11 मतलब 38 सही 2/11। ये आपके आंसर होंगे। आपको बताया गया है ऑप्शन मेथड। क्या बताया गया? ऑप्शन मेथड, विकल्प मेथड। विकल्प मेथड, क्वेश्चन को विकल्प से कैसे करना है, विकल्प मेथड। विकल्प मेथड यानी कि ऑप्शन मेथड में आपको बताया गया कि अंश और इकाई को जोड़ने से जिस ऑप्शन में 10 आएगा केवल वही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारी ऑप्शन गलत होंगे। यहां देखिए आपने एक आंसर निकाला हुआ है 5 सही 5/11, और दूसरा आंसर आपने ये निकाला हुआ है कि 5 सही 5/11, और दूसरा आंसर है 38 सही 2/11। अंश और इकाई इन दोनों को जोड़ लीजिए तो देखिए कितना हो रहा है, अंश और इकाई, तो 8 और 2 कितना 10, ये भी सही है। 5 और 5 कितना 10, ये भी सही है। तो ऑप्शन मेथड में आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि अंश और इकाई को जोड़ने से जिस ऑप्शन में 10 आएगा केवल वो सही होगा, और जिस ऑप्शन में 10 नहीं आएगा वो कतई सही नहीं हो सकता है। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन है 5 से 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब समकोण दिशा में हो जाती हैं? कब समकोण दिशा में हो जाती हैं? कब समकोण दिशा में हो जाती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। आंसर आ गया? चलिए देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं 5 से 6, तो एक बार आप किसको बेस बनाओगे 3 को, दूसरी बार किसको बेस बनाओगे 9 को। जब आप 3 को बेस बनाओगे तो ये देखिए आपका जो क्लॉक है, मैं क्लॉक बना करके दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे क्लॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने बेस बना लिया 3 को, तो अब 3 से क्वेश्चन का जो पहला घंटा है, पहला घंटा कितना है 5, वहां तक गिनोगे। 3 से 4 1 घंटा, 4 से 5 यानी कितने घंटे मिले 2 घंटे मिल गए। उसी में 60/11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 120/11। 120/11 का मतलब होता है 10 सही 10/11। दूसरी बार अगर आपने 9 को बेस बनाया है, तो 9 को जब आपने बेस बनाया तो आपको गिनना कहां तक है, क्वेश्चन के पहले घंटे तक। पहला घंटा कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहां से लेकर के यहां तक 6 घंटे, बाकी 6 2 8 घंटे। कितने घंटे मिल गए 8 घंटे। एक बार फिर से देखिए कैसे, यहां से यहां 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, जितने घंटे मिल जाएं उसी में 60/11 का मल्टीप्लाई, तो 8 छंग 48, 480/11। 480 में 11 से भाग लगाने का मतलब ये हो गया कि 11 चौके 44, बचा कितना 4, 40, 11 3 33, 43 सही 7/11। तो आपका एक आंसर आ रहा है 10 सही 10/11, दूसरा आंसर आ रहा है 43 सही 7/11। यानी कि 5:10 सही 10/11 और 43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो जाती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1 से 2, सारे बच्चे करेंगे। 1 से 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब समकोण दिशा में हो जाती हैं? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट एवरीबॉडी। 1 से 2 बजे के बीच में कब समकोण बनता है? देखिए बच्चों, आपको बताया गया कि ये जो आपका क्लॉक होता है, घड़ी होता है, घड़ी इस घड़ी में आपने बेस बना दिया किसको? एक बार 3 को और दूसरी बार 9 को। जब आपने 9 को बेस बना लिया, जो क्वेश्चन का पहला घंटा है वहां तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन काउंट करोगे। पहला घंटा 1 दिया है तो 9 से लेकर के 1 तक आप गिनोगे तो यहां से यहां 1, 2, 3, 4, कितने घंटे मिल गए? 4 घंटे। उसी में 60/11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरी बार आपने जब 3 को बेस बनाया तो फिर कहां तक गिनना है? 1 तक गिनना है। तो कितने घंटे मिलेंगे? 10 घंटे मिलेंगे। यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे मिल गए। उसमें भी 60/11 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 600/11। 600/11 का मतलब आपका कितना? 54 सही 6/11। दूसरी बार 240/11। 240/11 का मतलब आपका हो जाएगा 11 दूना 22, बचा कितना? 2, 20, 11 इक्यावन में 11, 21 सही 9/11। तो आपके पास 1 से 2 बजे के बीच में 2 समकोण बनेगा। एक समकोण बनेगा जब 1:21 होगा, 1:00 ये देखो और यहां होगा 21, ऐसे 1:00 जब 21 मिनट हो रहा है, ये 20 होता है 4 पर, ये इसे थोड़ा 1 मिनट आगे कर दो। ये तो देखिए 5, 5, 10 और 4 मिनट इधर, 1 मिनट इधर, ये दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी है और एक सीधी रेखा पर दूसरी सीधी रेखा है। तो यही आपका समकोण बनता है। तो एक समकोण आप देख पा रहे हैं कि 1:21 सही 9/11 पर बनेगा। दूसरे समकोण की अगर मैं बात करूंगा तो जब आपने बेस बना लिया 1 को तो आंसर निकाला है 54 सही 6/11। 1:00 देखिए 54 बनाता हूं, 1:00 यहां पर हो जाएगा 54 का मतलब ये बचा आपका 11×5 = 55 होता है ना, यहां ये। तो ये लगभग 2 के करीब आ जाएगी घंटे वाली सुई। आपको ये वाला एंगल निकालना है तो देखिए यहां पर कह रहा है 54 सही 6/11। तो 54 सही 6/11 का मतलब कि यहां देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर दूसरी सीधी रेखा है और 15 मिनट की दूरी है। 5, 5, 10 और 4, 14, 1 इधर 15। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 से 2 बजे के बीच में
2 बार दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो जा रही हैं। एक बार 1:54 सही 6/11 पर, दूसरी बार 1:21 सही 9/11 पर। तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण दिशा में हो जाती हैं और जिस समय समकोण दिशा में होती हैं उनके बीच में थीटा की वैल्यू कितना हो जा रही है, 90 डिग्री। ये बात आप देख पा रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। और डिस्टेंस जो हो जा रही है, मिनट जो हो जा रहा है, दूरी जो हो जा रही है वो 15 मिनट की हो जा रही है। और 1 घंटे में आप ये भी देख पा रहे हैं कि दोनों सुइयां 2 बार समकोण दिशा में हो जा रही हैं। तो यही सिचुएशन होती है समकोण की, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण दिशा में हो रही है। अब आप एक क्वेश्चन और करोगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 6 से 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब समकोण दिशा में हो जाती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी करें सभी लोग। 6 से 7। चलिए देखिए बच्चा लोग, कह रहा है 6 से 7। तो आपने बेस किसको बना दिया, 3 को। जब आपने 3 को बेस बनाया तो 3 से लेकर के कहां तक गिनना है, 6 तक गिनना है। तो 6 नीचे होता है ना, तो 3 से गिनते जाओगे 6 तक, तो 3 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे, 3 घंटे। जितने घंटे मिल गए उसी में 60/11 का मल्टीप्लाई कर दो, 180/11 हो गया। 180/11 का मतलब आपका हो जाएगा 11×91 बचा कितना, 70, 11 छके 66, 16 सही 4/11 कितना आएगा, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। दूसरी बार जब आपने 9 को बेस बना लिया है, क्या 9 को बेस बनाया है, तो 9 को बेस बनाते समय देखिए आपको 6 तक काउंट करना है। 6 एकदम नीचे होता है और 9 यहाँ होता है। तो 9 से लेकर के इधर 3 तक कितने हो गए, 6 हो गए। इसके बीच में 6 घंटे और 3 घंटे और 9 घंटे। यहाँ देखिए 9 घंटे आ गए। कितने घंटे, 9 घंटे। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि 9 घंटे देखिए कहाँ आ रहे हैं। देखिए ये आपकी क्लॉक होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ आपको ये देखना है कि 9 से लेकर के 6 तक कितने घंटे हो रहे हैं। तो आपने बेस बना दिया 9 को और इसका जो पहला घंटा दिया है क्वेश्चन का वो 6 दिया है। तो घड़ी की दिशा में हमेशा ध्यान रखना है, गिनना पड़ेगा आपको। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा। कितने मिल गए, 9 घंटे। उसी में 60/11 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 छक 54, 540/11। 540/11 का मतलब ये होगा कि 11 चौके 44, बचा कितना, 10, 100 हो गया। 11 9 99, 49 सही 1/11 हो गया। अगर आप क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाह रहे हो तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए 6 और 4 10 हो गया और 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कहीं से भी कर सकते हो। आप लोग एक नोट करके लिखोगे, नोट लिखिएगा। समकोण वाले प्रश्न में 3 से 4, समकोण वाले प्रश्न में 3 से 4 दो ऐसे घंटे होते हैं, 3 से 4 और 9 से 10। समकोण वाले प्रश्न में 3 से 4 और 9 से 10 दो ऐसे घंटे होते हैं जिसमें ये दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण दिशा में हो पाती हैं, जिसमें ये दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण दिशा में हो पाती हैं। इसलिए समकोण वाले प्रश्न में
एक बार 3 को तथा दूसरी बार 9 को बेस बनाकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं, घड़ी की दिशा में गिनते हैं, जितने घंटे प्राप्त हों उसमें 60/11 का मल्टीप्लाई करके, जितने घंटे प्राप्त हों उसमें 60/11 का मल्टीप्लाई करके आंसर प्राप्त करते हैं। फुल स्टॉप। रोक दीजिए नोट को। ये नोट यही था कि क्वेश्चन को आप करोगे कैसे, ठीक है। बाकी आप पूरे जो क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये सारे क्वेश्चन आप करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उसको आप बताएंगे कमेंट में, तो मैं सारे क्वेश्चन को करा दूंगा जो इस क्वेश्चन में डाउट होगा। जो इसमें इस अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, जैसे 3 से 4 और 9 से 10, इन दोनों को आप करिएगा। अगर कोई डाउट हो रहा है तो मैं उसको फिर से कराऊंगा, आपको समझाऊंगा कि देखिए कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। बट जब करोगे तभी तो ना कर पाओगे। ठीक, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं फिर मिलता हूँ। हैव अ नाइस टाइम।